वेलकम टू छूलो आसमान और हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल। जी, और आज जो हम सेहत के सवाल में बात करने वाले हैं, हमारे दांत जो हैं वो भी सेहत के अंदर आते हैं, उनको भी सेहतमंद रखना पड़ता है। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल डेंटल हेल्थ के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़, डेंटल सर्जन हैं और हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि टीथ की, दांत की लॉन्ग लाइफ के लिए करना क्या चाहिए आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह ताला ने हमें जो दांत दिए हैं वो हमेशा के लिए दिए, यानी कि जब तक ज़िंदगी है वो टीथ बरकरार रहें, ठीक है ना। जब हमें ये दांत मिलते हैं तो उस वक्त हमारी उम्र जो है तकरीबन 6 साल से स्टार्ट होती है। जब हम 6 महीने से जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। वो एक दांत का सेट, जैसे हम कहते हैं दूध के दांत होते हैं, वो निकलना शुरू होते हैं और उनकी तादाद जो है वो 20 होती है, 20 होती है। वो पूरा एक सेट बचपन में जो बच्चों को मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, वो एक बड़ा अतिया और नेमत होती है। अब वो एक सेट फिर 6 साल के बाद निकलना शुरू होता है, ठीक है ना। और वो जो है 17 साल तक निकलता है। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद साबर बात कर रहा हूँ दुबई से। जी, क्या कहेंगे? ये आपका प्रोग्राम हम देखा, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत शुक्रिया। यानी ये आज का टॉपिक जो था ये लड़कों का और लड़कियों का, हम ये बात करना चाहता था कि अगर ये सब खामी लड़कों में है तो एक माँ अंधी हो या गूंगी हो, उसको ये बीवी घर में रखना पसंद नहीं करती। उसके साथ बात करेगा वो बोलेगी कि हम ये शोहर छोड़ देंगे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये हमको इसका ये काम करना, उसका यानी लड़के का। अच्छा भाई, अभी तो वो टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते इसको दोबारा करेंगे ना, मैंने आपकी बात पॉइंट लिख ली है, मैं ज़रूर इस पर डिस्कशन करूंगी। ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, तो अल्लाह ताला ने जो है ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में जो है दांतों के 2 सेट हमें दिए जाते हैं। एक तो दूध का दांत कहलाते हैं और दूसरा जो है पक्के दांत, जो आखिर तक हमारे काम आते हैं। तो अब इन दांतों की हिफाजत जो है वो कैसे की जाए, इनको हमेशा, यानी जब तक इंसान ज़िंदा है उसको कैसे बरकरार रखा जाए। पहले ज़माने का कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाएंगे तो हमारे दांत निकलते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है वो लेटेस्ट जो रिसर्च आई है उसके मुताबिक जो है ना, वो एक स्लोगन आया है कि टीथ आर फॉर लाइफ टाइम, कि दांत जो है ना वो जब तक इंसान ज़िंदा है उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि इंसान जो है अब कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे उसके बरकरार रखने के लिए। अगर उसके मुतालिक अगर वो संजीदा नहीं है तो उसके दांत ऐसे ही निकलते चले जाएंगे जैसे पहले ज़माने में निकलते थे, और वो फिर बूढ़ा होता चला जाता था। और उसके जो है 32 दांत जो है, अक्सर जैसे हम अपने दादा नाना और बूढ़े लोगों को देखते हैं कि उनके 32 के 32 दांत लगे हुए होते हैं, तो वही स्टेज हमारी भी आ सकती है अगर हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार नहीं। कैविटी क्या होती है, इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कैविटी दांत में कीड़ा लगने के अमल को कहते हैं उर्दू में, और इसकी वजूहात जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ये कीड़ा लगने का अमल होता है। अब इसकी जो है 2 वजूहात हैं। एक तो जिस्म के अंदर की वजूहात होती हैं और एक जिस्म के बाहर की वजूहात होती हैं। बल्कि इसको हम इस तरह से लें कि जितनी भी बीमारियां हैं उनमें जो है जिस्म के अंदर की अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम कायम किया है वो अगर डिस्टर्ब होता है तो बीमारियां जन्म लेती हैं, और जो है बाहर के असरात की वजह से जो है ना वो जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। अब अंदर के निज़ाम जो डिस्टर्ब होता है उसको, वो अगर डिस्टर्ब होगा, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, अगर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा तो जिस्म के अंदर जो है ना वो बीमारियां जन्म लेंगी। सही है, ठीक है। अब और दूसरा जो बेसिक वजह है वो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है। जैसे इन्वायरमेंट, बाहर से जो कोई इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट आ रहा है बॉडी के ऊपर या मुंह के अंदर,
तो उससे जो है ना बीमारियाँ जन्म लेती हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो अब कैविटीज़, आपका सवाल आपने किया कि भाई कैविटीज़ क्या होती हैं, तो कैविटीज़ का मैं बता दूं कि अंदरूनी जो जिसको कहते हैं होमियोस्टेसिस किस तरह से जो है अफेक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, और बाहर से कैसे जो है बीमार ये हम पूछते हैं, एक कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज आपके यहाँ डेंटल सर्जन तशरीफ फरमा है और आपका सारा फोकस डेंटल। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में जो सबसे कम तवज्जो दी जाती है वो ओरल हाइजीन और डेंटल। ये इसके ऊपर हमारे यहाँ कोई हाइजीन के ऊपर बिल्कुल फोकस ही नहीं किया जाता। जब तक आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होगी, आपके दांत नहीं होंगे नीट और क्लीन, आपकी सेहत अच्छी हो ही नहीं सकती, आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जिस तरह पान, गुटखा, छालिया, सुपारी, शीशा स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, सब चीज़ें कॉमन है। और डेंटल हाइजीन की तरफ आपको मालूम है, आप कभी जाके यंगस्टर्स के मुंह खुलवा के देखें तो आपको अंदाजा होगा उनके दांत इतने स्टेन हो चुके हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। अगर आप कभी रिमोट एरियाज में जाकर देखें और रूरल एरिया में, उनको तो पता ही नहीं डेंटल हाइजीन होती क्या है। बिल्कुल। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ इस चीज को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीवी पे प्रोग्राम्स होना चाहिए। तो देखिए, आप अपनी डेंटल हाइजीन को किस तरह नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने दांतों का किस तरह ख्याल रखते हैं? मेरा ख्याल, मैं तो शायद 12 साल हो गए कभी डेंटिस्ट के पास ही नहीं गया। एक दफा शायद 12 साल पहले मुझे कुछ हुआ था तो आई पेड अ विजिट टू अ डेंटिस्ट। सिंस 12 years आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद माय टीथ, बिकॉज आप खुद इतना ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक चीज मैं आपसे और भी अर्ज करूं, जो आपके डेंटिस्ट भी मुत्तफिक होंगे कि हर वक्त आप नहीं खा पी सकते। क्योंकि अगर आप हर वक्त खाएंगे तो आपके दांतों के दरमियान में जो होती हैं स्पेसेस, उनमें वो पार्टिकल्स जमा होंगे, और जब वो पार्टिकल्स जमा होंगे और आपने उनको क्लीन नहीं किया तो वो प्यूट्रीफाई होंगे, और जब वो प्यूट्रीफाई होंगे तो उसके बाद उसमें डिके होगा, और फिर जो उसके बाद आपको पता है सारा चीज प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक तो ये कि अपनी रेगुलेट करें। आखिर में मैं कहूँगा डाइटरी हैबिट्स को, और सबसे ज्यादा तवज्जो दें फ्लॉसिंग के ऊपर। फ्लॉसिंग टूथपेस्ट मार्केट के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल है, ताकि उनको क्लीन करें। और जब आप ब्रश करें पेस्ट के साथ तो कम से कम 3 से 3.5 मिनट 4 मिनट तक, ताकि आपके तमाम दांत क्लीन हो। तो इस तरह आप एक अच्छा और रेगुलेट करके अपने डेंटल हाइजीन पे तवज्जो देंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। हाँ, बड़ी अच्छी बातें बताई इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, या ये कहा जा सकता है कि भाई जिन लोगों के दांत हैं वो बीमारी का शिकार हैं, ओरल हाइजीन उनकी ख़राब है, दांतों में कीड़े उनके लगे हुए हैं, पान छाली और सुपारी जो खा रहे हैं, भी नहीं सही से करते पान छाली और सुपारी खा रहे हैं, उनसे अलग दांत ख़राब हो रहे हैं। लेकिन अब ये ख़राबी की जो वजूहात हैं उसमें जो है हम खुद तो इन्वॉल्व हैं ही, साथ साथ में जो है वो डेंटिस्ट भी इन्वॉल्व है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे से बता दें कि किस डायरेक्शन में आपको टूथब्रश करना चाहिए? वो डायरेक्शन भी मैं बता दूंगा, क्योंकि जो है डायरेक्शन से ही मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा कि भाई हम जो है जिनके दांत ख़राब हो रहे हैं वो, और जो दांत सही करने वाले हैं वो, उनमें जो है इस तरह का एक सेटअप होना चाहिए कि भाई जिनके दांत ख़राब हो रहे हैं उनको पता हो कि भाई दांत क्यों ख़राब हो रहे हैं, और जब वो दांत सही कराने जा रहे हैं तो उनको पता हो कि भाई इसको हम किस तरह से बताएं कि इसके दांत सही हो जाएं। ठीक है ना। अब एक एक दांत पकड़ के सही करना तो तकरीबन कितनी है, 17 करोड़ की आबादी है, 19 करोड़ की आबादी है। 19 करोड़ की आबादी के एक को पकड़ के आप दांत सही नहीं कर सकते। ठीक है। एक तो इन्होंने फैक्टर बताया कि हाँ, एक फैक्टर तो इन्होंने ये बताया कि भाई टीवी के ज़रिए बुला के जो है ना तमाम आवाम जितनी भी है, कम से कम जो सुन रहे हैं टीवी, उनको तो ये पता चल जाए कि दांत में ख़राबी की वजह क्या है और वो किस तरह से अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है वो दांतों का जैसे ख़राब होना, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से बदबू आना, ठीक है ना, और उसमें पस पड़ जाना, और फिर दांत में हिलना शुरू हो जाना। दांत के अंदर से कोई चीज़ टूटती है वाइट, वो कैविटी होती है। अच्छा, अब दांतों में जो है मैं बताया जैसे मसूड़ों से खून निकलना है, ठीक है, उसमें से पस पड़ना है, और उसमें जमा हुआ जो टार्टर है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, वो कैलकुलस जो है ना वो टूट टूट के बाहर आ रहा होता है। ओह अच्छा, वो जो यहाँ अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जम जाता है, लेयर होती है वाइट रंग की। हाँ, अच्छा, वो भी इस वजह से होती है कि जैसे अभी ये इन्होंने पूछा था कि भाई जो है वो खुद भी ये 6-7 साल हो गए डेंटिस्ट के पास नहीं गई, तो गए नहीं है 12 साल से वो। हाँ, 12 साल से नहीं गई,
तो ये भी एक इनका जो है एक ये भी ख़राबी है कि ये ख़ुद, हालांकि इनकी अच्छी खासी मालूमात थी, लेकिन ये ख़ुद जो है वो डेंटिस्ट के पास नहीं गई और नहीं गए गए जी। अच्छा, वो आवाज़ ऐसी लग रही थी हाँ। मुझे कि जो है नहीं, तो नहीं, वो खुद भी डॉक्टर डेंटिस्ट के पास नहीं गए।